हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह में मैं आपके सामने एक नम्र, कृतज्ञ और विश्वास से भरा हृदय लेकर आता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे एक और दिन देखने का अवसर दिया। यह दिन आपकी कृपा का उपहार है और मैं इसे आपकी महिमा के लिए जीना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर विचार और हर कदम आपके हाथों में समर्पित है। प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह मैं आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे मन को अपनी बुद्धि से प्रकाशित कीजिए और मेरे हर निर्णय को अपने मार्गदर्शन से सही दिशा दीजिए। आज जो कुछ भी मैं करूं वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा। जब मैं सो रहा था तब भी आपकी निगाहें मुझ पर थीं। आपने मुझे हर खतरे से बचाया और मुझे शांति से विश्राम करने दिया। आपके इस प्रेम और सुरक्षा के लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रभु, आज मैं अपने सारे विचार, योजनाएं और कार्य आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरे मार्ग को सीधा करें, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें और हर परिस्थिति में धैर्य और समझ प्रदान करें। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाएं। हे प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन के लिए शक्ति दें। जब मैं कमजोर महसूस करूं तब आप मुझे मजबूत करें। जब मैं थक जाऊं तब आप मुझे नई ऊर्जा दें। जब मैं निराश हो तब आप मुझे आशा और साहस दें। आपका बल ही मेरी शक्ति है। पिता, मेरे हृदय से हर डर, हर चिंता और हर नकारात्मक विचार को दूर कर दीजिए। मुझे अपनी शांति से भर दीजिए जो हर समझ से परे है। मुझे विश्वास दें कि आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। प्रभु, आज मेरे कार्यों को आशीष दें। चाहे मैं छोटा काम करूं या बड़ा, वह आपकी महिमा के लिए हो। मुझे मेहनत करने की प्रेरणा दें, अनुशासन दें और हर कार्य को ईमानदारी से पूरा करने की शक्ति दें। हे पिता, मुझे आज लोगों के साथ प्रेम, नम्रता और धैर्य से पेश आने में सहायता करें। मेरे शब्दों को ऐसा बनाएं कि वे दूसरों को प्रोत्साहित करें और शांति लाएं। मुझे करुणा और समझ से भर दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन को हर बुरी सोच से बचाएं। मुझे सकारात्मक, सच्चे और विश्वास से भरे विचार दें। मुझे हर उस चीज से दूर रखें जो मुझे आपसे दूर करती है। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार और प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी रक्षा करें, उन्हें आशीष दें और उनकी हर आवश्यकता को पूरा करें। उनके जीवन में आपकी शांति और प्रेम बना रहे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। जो बीमार है उन्हें चंगा करें, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दें, जो निराश है उन्हें नई आशा दें। हे प्रभु, मुझे हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाएं। चाहे हालात कैसे भी हो, मेरा हृदय कृतज्ञ बना रहे। मुझे हर छोटी बड़ी आशीष को पहचानने की समझ दें। प्रभु यीशु, मुझे आज हर निर्णय में आपकी आवाज सुनने की समझ दें। मुझे सही रास्ते पर चलने का साहस दें और मुझे गलत मार्गों से दूर रखें। पिता, मुझे आज सफलता और संतोष दें। मेरे प्रयासों को आशीष दें और मुझे हर कार्य में उन्नति दें। मुझे धैर्य और निरंतरता में बढ़ाएं। हे प्रभु, मेरे हृदय को आनंद और शांति से भर दीजिए। मुझे हर परिस्थिति में खुशी और आपके प्रेम का अनुभव हो। प्रभु, मुझे हर बुराई से सुरक्षित रखें। मेरे मन, शरीर और आत्मा की रक्षा करें। मुझे हर प्रलोभन और नकारात्मकता से दूर रखें। पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी योजनाएं मेरे लिए भलाई और आशा से भरी हैं। मैं पूरी तरह आप पर भरोसा करता हूं। हे प्रभु यीशु, इस दिन को अपने आशीषों से भर दीजिए। मुझे आपके साथ चलने का अवसर दें और मुझे हर क्षण आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। मैं आज आपके सामने एक नम्र, विश्वास से भरा और आशा से पूर्ण हृदय लेकर आता हूं। प्रभु, आप ही मेरे जीवन के स्रोत हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं और आप ही हर आशीष के दाता हैं। आज मैं अपने नए बिजनेस को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। यह केवल मेरा प्रयास नहीं, बल्कि आपकी कृपा से शुरू होने वाला एक नया अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस नए कार्य की शुरुआत आपके नाम में करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हर कदम को निर्देशित करें, हर निर्णय में मुझे बुद्धि दें और हर परिस्थिति में मुझे सही रास्ता दिखाएं। मैं अपनी समझ पर नहीं, बल्कि आपकी समझ पर भरोसा करता हूं। हे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं मेरे दिल की हर इच्छा, हर योजना और हर डर। कभी कभी मैं अनिश्चितता महसूस करता हूं, कभी कभी भविष्य को लेकर चिंता होती है, लेकिन मैं आज ये सब आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी योजनाएं मेरे लिए भलाई और आशा से भरी हैं। प्रभु, इस बिजनेस में अपनी उपस्थिति को स्थापित करें।
यह स्थान केवल कमाई का साधन न बने, बल्कि आपकी महिमा का माध्यम बने। जो भी यहां आए वह आपकी भलाई, ईमानदारी और प्रेम को अनुभव करे। हे प्रभु यीशु, मेरे काम को आशीष दें, मेरी मेहनत को फलदायी बनाएं। मुझे ऐसे अवसर दें जो मुझे आगे बढ़ाएं और मुझे सही समय पर सही लोगों से मिलाएं। हर दरवाजा जो मेरे लिए खुलना चाहिए उसे खोल दें और जो बंद होना चाहिए उसे बंद कर दें। पिता परमेश्वर, मुझे ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मैं कभी भी गलत तरीके से लाभ न कमाऊं, बल्कि हर कार्य में सच्चाई और न्याय को बनाए रखूं। मेरे चरित्र को मजबूत करें और मुझे ऐसा बनाएं कि लोग मुझ पर भरोसा कर सकें। प्रभु, मेरे बिजनेस में वृद्धि और स्थिरता लाएं। मुझे धैर्य दें कि मैं हर परिस्थिति में टिके रहूं और विश्वास दें कि आप हर चीज को सही समय पर बढ़ा रहे हैं। छोटे शुरुआत को बड़ा बनाने की शक्ति केवल आपके पास है। हे पिता, मेरे आर्थिक जीवन को भी आशीष दें। मेरी आय को बढ़ाएं, मेरे खर्चों को संतुलित रखें और मुझे बुद्धि दें कि मैं अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकूं। मुझे कर्ज और नुकसान से बचाएं और मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। प्रभु यीशु, यदि मेरे बिजनेस में कोई रुकावट, बाधा या नकारात्मक प्रभाव है तो उसे अपने सामर्थी नाम में दूर कर दें। हर प्रकार की असफलता और निराशा को हटाकर सफलता और प्रगति लाएं। हे परमेश्वर, मुझे ऐसे लोग दें जो मेरे काम में सहयोग करें, ईमानदार, मेहनती और भरोसेमंद लोग। मेरी टीम को आशीष दें और हमें एकता में काम करने की समझ दें। प्रभु, मेरे ग्राहकों को आशीष दें, उन्हें संतुष्टि दें और उन्हें मेरे काम के माध्यम से अच्छा अनुभव दें। मेरे बिजनेस को एक अच्छा नाम और प्रतिष्ठा दें। हे पिता, मुझे विनम्र बनाए रखें। चाहे मुझे कितनी भी सफलता मिले, मैं कभी घमंड न करूं, बल्कि हर सफलता के लिए आपको धन्यवाद दूं। मुझे याद दिलाते रहें कि सब कुछ आपकी कृपा से संभव है। प्रभु यीशु, मुझे हर दिन नई प्रेरणा दें। मुझे आलस्य से दूर रखें और मुझे मेहनत करने की शक्ति दें। मेरे मन को सकारात्मक रखें और मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत दें। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। यह बिजनेस कहां जाएगा, कैसे बढ़ेगा और क्या परिणाम देगा, सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए सर्वोत्तम योजना बना रहे हैं। प्रभु, इस बिजनेस को केवल मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनाएं। मुझे ऐसा बनाएं कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, जरूरतमंदों का सहारा बन सकूं और समाज में अच्छा प्रभाव डाल सकूं। हे प्रभु, मुझे हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाएं। चाहे समय अच्छा हो या कठिन, मैं आपके प्रति कृतज्ञ बना रहूं। मुझे धैर्य, विश्वास और निरंतरता में बढ़ाएं। प्रभु यीशु, मैं इस नए शुरुआत के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यह अवसर दिया, आपने मुझे यह विचार दिया और आपने मुझे यह साहस दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारे दिल की हर गहराई को जाना। जब हमने आपको पुकारा, आपने हमें अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने प्रेम, दया और अनुग्रह से हमें उत्तर दिया। इसके लिए मैं आपको अपने पूरे मन, आत्मा और बल के साथ धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सहायक और हमारे रक्षक हैं। जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें संभाला। जब हम निराश थे, आपने हमें आशा दी। जब हम अकेले थे, आपने हमें अपने प्रेम से भर दिया। आपकी उपस्थिति ने हमारे जीवन को बदल दिया और आपका अनुग्रह हमें हर दिन नया बनाता है। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी, चाहे वह शब्दों में हो या हमारे हृदय की गहराइयों में छुपी हुई हो। आपने हमारे हर आंसू को देखा और हर दर्द को समझा। आपने हमें शांति दी, हमें सांत्वना दी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। प्रभु, कभी कभी हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आया, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपका समय सर्वोत्तम है। आपने सही समय पर हमें आशीष दी और हमें वही दिया जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता थी। आपकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। हे प्रभु, हम आपके क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं। हमने कई बार गलतियां की, आपके मार्ग से भटक गए, लेकिन आपने हमें क्षमा किया और अपने प्रेम में वापस बुलाया। आपकी दया असीम है और आपकी कृपा महान है। प्रभु यीशु, हम आपके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए ताकि हम जीवन और आशा पा सकें। आपके कारण ही हमें नया जीवन मिला है और आपके कारण ही हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। हे पिता, हम आपके हर छोटे बड़े आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं।
हमारी सांसों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और हर उस चीज के लिए जो आपने हमें दी है। आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें कभी कमी नहीं होने दी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जिन्हें हम देख सकते हैं और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम नहीं देख सकते। आपने हमें कई खतरों से बचाया जिनका हमें पता भी नहीं चला। आपने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और हमें सुरक्षित रखा। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दिलों में शांति भरी। जब चारों ओर अशांति थी तब भी आपने हमें शांति दी। जब हम डर गए थे आपने हमें साहस दिया। आपकी शांति हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीष है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। हर परीक्षा के द्वारा आपने हमें अपने और करीब लाया। आपने हमें सिखाया कि हम आप पर भरोसा करें और आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखें। हे पिता, हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें हमारे जीवन में रखा और हमें उनके साथ प्रेम और समर्थन का अनुभव कराया। कृपया उन्हें आशीष दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में नए द्वार खोले। आपने ऐसे रास्ते बनाए जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने हमें अवसर दिए और हमें आगे बढ़ाया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप हर बात का ध्यान रखते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो आने वाली हैं। हमें विश्वास है कि आप अभी भी हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और हमें आगे भी आशीष देंगे। हे पिता, हमें सिखाए कि हम हमेशा कृतज्ञ बने रहें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम आपका धन्यवाद करते रहें। हमें हर समय आपकी स्तुति करने की आदत डालें। प्रभु यीशु, आप महिमा और आदर के योग्य हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे रक्षक और हमारे राजा हैं। आपके समान कोई नहीं है। हे पिता, हम अपना सारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी चिंताएं, हमारे डर और हमारा भविष्य, सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। प्रभु, जैसे हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, हम शांति और विश्वास के साथ इसे समाप्त करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली और पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।